पिछले 10 सालों से यानी एक डेकेड से टीवी मीडिया के थ्रू जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है हर एक इंडियन हाउस होल्ड की। रात को 9 बजे जो ये न्यूज़ चैनल्स चलते हैं जिसमें थूक जिहाद, लैंड जिहाद, अब रेलवे जिहाद के बारे में बात हो रही है, तरह तरह के जिहादों के बारे में बात हो रही है। मुसलमानों को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है, लंबी दाढ़ी, स्कल कैप, एंड एक तरीके से इस तरह से दिखाया जाता है कि इनसे तो डर के रहना है, कि ये तो टेररिस्ट हो सकते हैं, ये तो आपकी बहू बेटियों को भगा लेंगे। ये ब्रेन वॉशिंग 10 सालों से हो रही है। 10 साल कुछ कम टाइम नहीं होता। एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी उसको रोज़ देख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके मन में क्या जा रहा है। आप कैसे रोकेंगे उस ब्रेन वॉशिंग को? लेकिन जो सिस्टम है, कोर्ट है और सारी चीज़ें हैं वो सब देख रही हैं, वो उनको जी, तो आई थिंक पिछले 10 सालों में हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली वोटिंग, इट्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो एक दूसरे को रोकता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो ज़्यादा पावर एक्सर्ट करे तो जुडिशरी उसके ऊपर जाएगी, जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव रह सकता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेस रह सकती है। पर अभी हमने पिछले 10 सालों में देखा कि हर एक सिस्टम को इंडिया में अंडरमाइन किया गया है, जिसमें जुडिशरी भी एक है। जुडिशरी इन फैक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर सिस्टम दैट हैज़ बीन अंडरमाइंड, बिकॉज ऑफ विच मीडिया कॉम्प्रोमाइज है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, एग्जीक्यूटिव कॉम्प्रोमाइज है, पुलिस कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो कौन रोकेगा? आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आपके लिए भी तो ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है आपको रोकने के लिए। जुडिशरी की आपने बात की तो सीजीआई कह रही है कि मैं तो भगवान में विश्वास करके फैसला सुना रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं सीजीआई को बोलना चाहती हूँ कि आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजीआई, होपिंग इट वुड बी बेटर। आप लोग तो वहाँ ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हो, आपने बोला कि हम वहाँ 5 जगहों पे गए, क्या लगता है वहाँ का ज़मीनी रिपोर्ट क्या है? देखिए, जो मुझे एक चीज़ सुनने में अच्छी लगी कि जब मैं वहाँ पे गई थी मुझे लगा कि हिमाचल पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। हिमाचली जो है, हर हिमाचली चाहता है कि मुसलमान भाग जाए या फिर मुसलमान को लेकर बहुत ही एक बुरा स्वरूप है। पर मैं जब ज़मीन पे गई, वहाँ पे लोगों से बात की, जो आम लोग हैं, मेरे को वो चीज़ क्लियर हुई कि आम हिमाचली ऐसा नहीं चाहता। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी दुकानें खाली नहीं करवाई है, तब भी हिंदू ग्रुप्स जो है लैंडलॉर्ड्स को बोल रहे हैं कि आपके ऊपर फाइन लगाएंगे अगर आपने खाली नहीं करा। वो लैंडलॉर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो टिके हुए हैं, वो साथ में सॉलिडारिटी के लिए खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमानों से बात हुई, जैसे मैंने पालमपुर के जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके बारे में बात की, जो 40 साल से पालमपुर में दुकान लगाते हैं अपनी। तो उन्होंने बताया कि उनको कितनी सद्भावना मिली आसपास के लोगों से। लोग आए उनके पास और अभी भी आते हैं कि भाई आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ज़रूर उनके मन में ये डर है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, मुसलमान आ जाएंगे, बट हर हिमाचली ऐसा नहीं है। आई थिंक ये एक सेक्शन है हिमाचल का जो कि एक बहुत ही लाउड सेक्शन है, ये बहुत ही तेज़ सेक्शन है। दे आर एबल टू मोबिलाइज देमसेल्फ वेरी वेल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और उनकी आवाज़ सुन के लगता है कि सारा हिमाचल यही चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। सारा हिमाचल ऐसा नहीं चाहता, और ये मुसलमानों ने हमें खुद बताई है बात। उन्हें वहाँ पर एक्चुअली उनके जो, जैसे मंडी में हम काफ़ी मुसलमानों से मिले, वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको 2 शादियों में जाना है अगले हफ्ते, दोनों हिंदुओं की शादी है। वहाँ पे जो रिश्ते हैं वो हिंदू मुसलमान के ऐसे नहीं हैं। तो ये जो हमने देखा, हमारी एक और हिंदू लेडी से बात हुई, उसने एक मुसलमान को फ़ोन किया जब मंडी में प्रॉब्लम चल रही थी, बोला आप प्लीज़ मेरे घर पे आके रह लीजिए, मैं आपका ध्यान रखूँगी। जबकि वो मुसलमान जो हिंदू लेडी थी वो अकेली रहती थी। सिमिलरली संजौली में जो हमें एक लेडी मिली, उन्होंने ही हमें शेल्टर दिया जब हमारे साथ इस तरह की वारदात हो गई थी, कि जब पुलिस ने हमें क्वेश्चनिंग की और हमें पता लगा कि हमारी फ़ोटोग्राफ जो है इस तरह से वायरल हो रही है। तो वो एक हिंदू महिला ही थी जिन्होंने हमें हेल्प की, और वही हिंदू महिला वहाँ के मुसलमानों की भी हेल्प कर रही है। तो ऐसा नहीं कि पूरा हिमाचल कम्युनल है, बट एक सेक्शन है जो बहुत ही वायलेंट, लाउड, फार राइट सेक्शन है, जिसके बारे में हमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए, जिनका नाम हमें रिपीट करना चाहिए और जिनके बारे में हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जिहाद का जो माहौल है, ये थूक जिहाद और ये जिहाद, जी, ये बहुत ही ये थूक जिहाद और ये सब चीज़ें न्यूज़ मीडिया के थ्रू बहुत फैली है। जब शिमला में हम गए, वहाँ पे हमने लोकल दुकानदारों से बात की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आई। तो कश्मीरी मस्जिद है एक छोटा बाज़ार में शिमला में, और वो काफ़ी टाइम से, प्री इंडिपेंडेंस टाइम से कश्मीरी मस्जिद जो है वहाँ पर है। कश्मीरी मस्जिद के साथ एक ज्वेलर की दुकान है। तो हमने उस ज्वेलर से बात की, हमने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है शिमला में जो अभी हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बोलता मैं 70 से ऊपर साल का हूँ और मैंने आज तक कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा, बहुत बुरी बात है। बट मुसलमान भी तो ठीक नहीं करते, वो हमारे खाने में थूकते हैं, ये चीज़ भी ठीक नहीं है।
तो लोग विश्वास करते हैं कि ये थूक जिहाद जैसी चीज़ है, और ये आई थिंक इट्स वेरी रिडिकुलस, बट somehow people are believing it, and we need to study why people are believing it. Is social media a reason for that? Is not penalizing these news reporter who spread fake news like that क्या एक रीज़न है? क्या हमारी गवर्नमेंट को आके बोलना चाहिए? गवर्नमेंट इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है कि ये चीज़ एक्चुअली रियल नहीं है। जैसे एक और मैं आपको वारदात बताना चाहूँगी, कुल्लू में बहुत अच्छा हुआ। कुल्लू में जो जैसा कि मेरे मित्र है कौशिक राज, उन्होंने बताया कि कुल्लू में किस तरीके से एक पैम्फलेट बांटा गया, लाइक 1 लाख से ऊपर पैम्फलेट बांटे गए, जिसमें कहा है कि आप आउटसाइडर्स, सो कॉल्ड आउटसाइडर, यानी मुसलमानों को रेंट पे दुकानें मत दें, रेंट पे घर ना दें, उनसे ना खरीदें। वहीं पर कुल्लू में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के एसडीएम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मस्जिद का नक्शा सामने रखा, उन्होंने बोला बताइए हमें इल्लीगल क्या है। जब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, झूठ को सच से अलग किया, दैट वे एक्चुअली जो नॉर्मल पर्सन है उसको समझ आया कि ये नहीं है। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू टेक मोर सच स्टेप्स, दे नीड टू बी प्रोएक्टिव। और ये सिर्फ सीनियर लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जूनियर लेवल के एसपी जैसे ऑफिसर है, कितनी सारी कंप्लेंट्स हैं जिनका उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया। जैसे बहराइच में देखें तो वहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है स्टिंग के थ्रू तमाम चीज़ें थ्रू कि पुलिस ने खुद बोला कि 2 घंटे का टाइम दे दो, हम खत्म कर देंगे, या इस तरीके से आ रहा है कि बीजेपी के लोग ही उसमें शामिल हैं। देखिए, बहराइच के बारे में मैं बात नहीं कर सकती बिकॉज वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है, पर जो देश में माहौल है उसमें ये भी पता लगता है कि पुलिस, जुडिशरी, हर एक जो स्तंभ है हमारा डेमोक्रेसी का, वो अभी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो उससे भी पुलिस अछूत नहीं है। तो अब उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ उस पर। जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने एक बहुत शानदार रिपोर्ट की है, मैं आपको भेजूंगी उसको। इंडियन इलेक्शंस के ऊपर जब इलेक्शन चल रहे थे तो मेरी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें मैंने बीजेपी के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको इनफिल्ट्रेट किया। कुछ 400 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, उनके अंदर हम गए, वहाँ पे देखा कि किस तरीके से व्हाट्सएप पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। एक सरोगेट कैंपेनिंग होती है, लाइक ना व्हाट्सएप उनको लेबल करता है कि ये पॉलिटिकल ग्रुप है, ना ही उनको बताया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी से लिंक ग्रुप है, और उसके ऊपर भरपूर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जैसा कि हमारे जो पैनलिस्ट है रमनदीप कीर्तन, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारा देखा कि ये कर्नाटका और हिमाचल से न्यूज़ आ रही है, एंड दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस इज कमिंग ड्यूरिंग द हरियाणा इलेक्शंस, बट नाउ इट इज़ क्लियर दैट using WhatsApp, using social media, using meta platforms that देखिए, कांग्रेस की सरकार का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब संजौली मस्जिद का विवाद शुरू हुआ तो मल्याना में एक छोटी सी फ़ाइट से शुरू हुआ। मल्याना की फ़ाइट को लेकर जो हिंदू है मल्याना से, वो कांग्रेस के काउंसलर है नरेंद्र ठाकुर, उनके पास गए। नरेंद्र ठाकुर जो है उसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, जो कांग्रेस का काउंसलर था, जो हनुमान चालीसा पढ़ी गई 1 सितंबर को, वो कांग्रेस के काउंसलर ने पढ़ी। उसके बाद नरेंद्र ठाकुर बाकी हिंदू फार राइट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर अनिरुद्ध सिंह जो कि मिनिस्टर हैं, और विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में, उनसे मिले, उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने उनको बोला, ये उनकी फेसबुक पे है, आप देख सकते हैं, उनको ये बोला कि आप जो हैं ये मुसलमानों को यहाँ पे ना आने दें, बाहरी लोगों को आप यहाँ पे ना आने दें। एक तरीके का इतना डिस्क्रिमिनेटरी थिंग जो है वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सौंपा, और उसके बाद ही इसमें असेंबली में बात की गई। अच्छा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात की आप, उस बारे में आप क्या करेंगे? बार बार उसको रिपीट मोड पे लाया जा रहा है। दी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है, देखिए, मुसलमान तो इसलिए करा रहे हैं बिकॉज उसको डर है, ठीक है, उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए वो पुलिस के पास जा रहा है। हिंदू लोग इसलिए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि भाई जो फार राइट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट ऑर्डिनरी हिंदू, वो इसलिए बोल रहे हैं, उनको लगता है बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गया है। पुलिस इसलिए करवा रही है बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव एन एस्टिमेट ऑफ पीपल कि कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, बट द प्रोसेस ऑफ दैट इज़ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आई वुड से। जिस तरीके से उनका आधार कार्ड रख लिया जाता है, वेरिफिकेशन की वैलिडिटी है कि 6 महीने की वैलिडिटी है, कई टाउन्स में 3 महीने की वैलिडिटी है, कहीं पर 4 महीने की वैलिडिटी है, तो ये चीज़ जो है बार बार जाना, उनका आधार कार्ड रख लेना, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसी और जगह पे हो रहा है, तो मुसलमानों को हिमाचल जाने के लिए करने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। क्या लगता है जो हिमाचल के बारे में लोगों को परोसा जा रहा है, जो वास्तविकता है, बहुत अलग है? नहीं, वास्तविकता से तो अलग नहीं है। देखिए, सिचुएशन तो स्टेट में ख़राब ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सही है, ये तो हमने खुद देख लिया।
बट ये है कि हमें एक और चीज़ भी हाईलाइट करनी चाहिए कि यहाँ पे सद्भावना भी है। जैसे जो हमारे पास यहाँ पे पूर्व मेयर आए, उन्होंने शिमला में सद्भावना मार्च निकाला, सिमिलरली मंडी में भी एक सद्भावना मार्च निकला। तो ऐसा नहीं है, सिटीजन्स ऑन ग्राउंड आर कमिंग आउट एंड वो ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम में सद्भावना रहनी चाहिए। तो हमें उस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसा कि उन्होंने बोला कि उनकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी फोर्सेस कम है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मीडिया उनको सपोर्ट करे।